जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो CS 201 शॉर्ट लेक्चर नंबर जो 25 है, रिटन बाय आरजे राय अफजल, यूट्यूब लाइव स्टार अकेडमी। जो ये मैं बुक लिख रहा हूँ, लेक्चर बाय लेक्चर शॉर्ट बुक जो है वो मैं लिख रहा हूँ। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट पे मैं इसका तरीकाकार बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर का ओवरव्यू पढ़ेंगे, क्या होता है हिस्ट्री ऑफ C++, क्या होता है स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग्स की यानी कि एडवांटेज होते हैं, ये क्या होता है, आर्गूमेंट्स पढ़ेंगे, डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, एग्जांपल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके बाद एग्जांपल भी इसकी देखेंगे क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद रिप्लेसमेंट्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस क्या होती है वो पढ़ेंगे, एग्जांपल ऑफ रिप्लेस रिप्लेसमेंट्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस वो पढ़ेंगे। इन लाइन्स फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जांपल ऑफ लाइन फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मेट्रो के बारे में इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, मेट्रोस क्या होती है। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी भी एग्जांपल देखेंगे क्या है। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, लेक्चर ओवरव्यू क्या है, तो वो कहता है फॉर्म दिस लेक्चर, वही स्टार्टिंग जो हम इससे स्टार्ट करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। वी कैन हैव द टेकिंग, यानी कि हम जो बात करेंगे इनमें से अबाउट द, ठीक है, लेक्चर के अंदर ये सारी की सारी जो हिस्ट्री जो है वो कहते हैं कि हम सी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ओवरलोडिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ फंक्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपने ओवरव्यू पढ़ लेना है। हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। पहले आपको बता दूं बी लैंग्वेज अनाउंसमेंट हुई थी, और उसके बाद जो है कि आपकी सी लैंग्वेज आई है। मैनी न्यू प्रोग्रामिंग्स लैंग्वेज, ठीक, अपेयर्ड हुई थी ड्यूरिंग द 1960 के अंदर, जो है कि जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो थी वो रूज पे आई यानी बनी। तो दी कंप्यूटर एट द टाइम, दी कंप्यूटर एट द टाइम स्टिल रेडी फॉर, जो आपका स्टेज डेवलपमेंट की गई तो वो कौन सी की गई थी, लैंग्वेज CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या की गई थी, डिवॉल्प की गई थी, बनाई गई थी। वाज द डिवॉल्प्स इन 1963। फिर इस 1963 को बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेज हुई थी वो 1960 की हुई थी, लेकिन जो ये डिवॉल्प हुई थी वो 1963 के अंदर हुई थी। बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट लर्न 1967। फिर जो इसको बड़ा मुश्किल था 1967 के अंदर पढ़ना, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, डिफ़िकल्ट था काम सारा। कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम अली जी। डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट लेक्चर। तो असल में कुछ फ़ोन आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं मिलने, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग क्या है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये टक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है। इज़ ए प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इन विच इज़ ए प्रोग्राम के अंदर जो टेक्निक्स होती हैं उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड, इसको जब डिवाइड किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, मोड्स कहते हैं। ठीक है, सब प्रोग्राम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज़ ईजी टू सिंपल टेक्निक्स राइट प्रोग्राम, ये बिल्कुल आसान तरीन होती है और इसको ये सादा तरीन होती है, इसको अंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस क्या होते हैं, लिमिटेशन एक एडवांटेज होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। हिंस द मशीन इंडिपेंडेंस, एक मशीन है यानी कंप्यूटर है, सो उसे टेक्स दी जाए टाइम कन्वर्ट टू इन टू द कोड, यानी कि उसको एक दे दी जाए, कोड दे दिया जाए, उसको कन्वर्ट करो एट ए टाइम, तो वो टाइम पे कन्वर्ट कर देती है। दी कन्वर्ट मशीन कोड नॉट सेम, अगर वो सेम होगा तो फिर नहीं कन्वर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं कोड देता हूँ 4 5 6, कन्वर्ट कर देगी उसको किसी और कोड में। अगर मैं कहता हूँ कि 4 5 6, उसी कोड को जिसमें कन्वर्ट करना वही कोड उसको दे देता हूँ, फिर वो कन्वर्ट नहीं करेगी, एरर बता देगी। ठीक है, कोड इज़ नॉट बी असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्राम इज द डिपेंड अपॉन द
चेंजेबल जो होता है फिर उसको क्या कर देता है, चेंजेबल तब्दील कर देता है, फैक्टर्स उसके चेंज हो जाते हैं, डाटा टाइप्स भी चेंज हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर नीड टू द यूज़ अपडेट, फिर हमें एक नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, विद इज़ नीड टू ऑन गो, फिर हम एक नई चीज़ लेके आते हैं, ठीक है। ये देख लेने हैं। अब क्या है डिफ़ॉल्ट फंक्शंस आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ए डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट्स प्रोवाइड ए फंक्शन डिक्लेरेशंस, किसी भी चीज़ को डिक्लेरेशंस करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 10, इसको कहते हैं डिक्लेरेशंस, यानी कि डिक्लेयर करना। आप लोगों ने पहले लेक्चरों के अंदर पढ़ा होगा। दैट इज़ ऑटोमेटिकली साइंड, इसको ऑटोमेटिकली भी साइन किया जा सकता है बाय द कंपाइलर, कंपाइलर के ज़रिए। उसके बाद कॉलर्स इज़ द फंक्शंस डज नॉट प्रोवाइड, ये कॉलर्स फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड आर्गुमेंट्स विद इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो प्रोवाइड नहीं करता, उसे नहीं देता डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। कब फॉलोइंग द सिंपल सी प्लस प्लस एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो बता रहा है क्या, उसकी ये एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट आर्गोमेंट लफ्ज़ भी कुछ ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गोमेंट्स क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल्स देखें। डिफ़ॉल्ट आर्गोमेंट्स ओवर जो रिटर्न है इसको लिखा जाता है ओवरऑल, तो कॉलिंग फंक्शन के ज़रिए प्रोवाइड द वैल्यू, वैल्यू को प्रोवाइड करता है। देन एग्जाम्पल्स इज कॉलिंग फंक्शन, फिर उसको क्या करता है, कॉल मारता है। आप देखें सम क्या है, 10 जो है आपका 15 है, 25 है और 13 है। ओवर जो ओवर राइट्स करते हैं इसको वैल्यू को, तो क्या हो जाता है इधर से z एंड w टू 20, यानी कि z एंड w क्या है 20, यानी कि एक से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, उसका रिप्रेजेंटली ड्यूरिंग द कॉल्स, उसको कॉल्स करेगा, आर्गूमेंट्स करेगा, कॉलिंग द फंक्शन इज ए कॉल, ठीक है। कॉपीड यानी कि उसको कॉपी कर लेगा और राइट से लेफ्ट मार देगा, ठीक है। एक मैं चीज़ को कहूँ कि ये चीज़ उठा के इधर रख दो, ठीक है, वो क्या करेगा, उस चीज़ को उठा के इधर रख देगा, सेम हेयर। ये इसकी एग्जांपल हो सकती है, एग्जांपल ऑफ द डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट्स की। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हम क्या करते हैं नेक्स्ट जो इसके अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर है प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इसको कैसे किया जाता है। तो दिस हैज़ टू विद दिस डिक्लेरेशंस, इसके अंदर 2 डिक्लेरेशंस होती हैं इनसाइड ऑफ कोड की, ठीक है। इन दिस सी लैंग्वेज एट द वेरिएबल आर द डिक्लेयर्स, उसको वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं टॉप ऑफ द फंक्शन को, और कोड ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड को, कैन बी देन लेटर ऑफ इन दी कोड, ठीक है। बाद में फिर कोड को करते, एक को कर लिया फिर दूसरे को कर लिया, ठीक है, एक ब्लॉक हो गया। उसके बाद क्या है, वन ऑफ दी इन दिस सी प्रोग्राम ओवर C++, यानी कि C++ में दैट इज़ अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्स XYZ 10, जो वेरिएबल हैं ये डिक्लेयर करने के लिए हमें यूज़ करते हैं या हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आपके वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। इट इज़ नॉट हार्ड। असल में मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर थोड़ा सा मुझसे दूर होता है, कोई लफ्ज़ स्किप होता है, मैंने पिछले लेक्चरों में भी कहा है, तो आप अंडरस्टैंड कर लिया करें। डिक्लेरेशंस, उसके बाद क्या, डायरेक्शंस, व्हाट इज़ द टिप ऑफ द प्रोग्रामिंग्स, उसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, उसकी प्रैक्टिस भी चेंज की जा सकती है, ठीक है। वन कैन जो स्टिल डिक्लेयर्स वेरिएबल्स, उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद दी स्टार्टेड इज द ऑफ द प्रोग्राम्स फंक्शन कोड ब्लॉक, ठीक है। फिर जब हमने डिक्लेयर कर लिया उसके बाद फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन कॉल ब्लॉक हो जाता है। एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं, देखें ये एक प्रोग्राम है, ये इसकी हम हेडर फाइलें यूज़ करनी। इंट एक हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसको कहा है कि वो 0 के बराबर है और वो 10 तक रहे, ठीक है, और इसमें प्लस प्लस होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे फंक्शन आते रहें, ठीक है। तो करैक्टर हमने एक डाटा टाइप भी यूज़ की है, ठीक है। करैक्टर जो होते हैं हमारे A B C वाले या कोई इंग्लिश में नाम होते हैं, उसे कहते हैं उनके लिए हम करैक्टर लेते हैं।
तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी जी। आप लोगों को बता दूं, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही बताते वक्त। ये बड़ी मुश्किल लेक्चर कोड होता है, फ़ैन बंद करने पड़ते हैं और ये शोर शराबा बंद करना पड़ता है, रूम बंद करना पड़ता है, फिर ये लेक्चर कोड होता है। ऐसे नहीं होता। उसके बाद पहले इसको राइट करना पड़ता है, ठीक है। उसको क्या कहा, करैक्टर हमने भी लिया है, उसको सी के बराबर हमने करवाया। ये आप पीछे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के आएंगे ना पिछले लेक्चर मिड के अंदर। आप लोगों ने तुक्के से पास कर लिया होगा मिड, लेकिन ऐसे पास होने वाला नहीं है। पीछे से ये सारी चीज़ें दी गई हैं। करैक्टर क्या होता है, ठीक है। करैक्टर को सी से भी ज़ाहिर किया जाता है, CHIR शॉर्ट फॉर्म है। प्रिंट ये कर दे, उसके बाद आपका करैक्टर, जब ये प्रोग्राम आप उठा के जब पेस्ट करेंगे ना वहाँ पे डैप पे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अब लाइन फंक्शन क्या होता है, दी फंक्शंस डिक्लेयर्स, हम फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स हमारे कौन से होते हैं, X Y Z या कोई भी कीवर्ड्स हो सकता है। इसे कॉल लाइन फंक्शन। ये लाइन फंक्शन की आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने पिक कर लेनी है, ये ठीक है। उसके बाद द लाइन फंक्शन इज डिक्लेयर्स बिफोर द मेन फंक्शन। लाइन फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, फिर बाद में मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ओनली स्मॉल फंक्शन आर डिक्लेयर्स। अक्सर जो स्मॉल छोटे फंक्शन होते हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन। उसके बाद व्हेन इज द जो आपका कंपाइल इज द प्रोग्राम जनरेट स्पेशल कोड। वो क्या करेगा, कंपाइलर हमारे लिए एक स्पेशल कोड को जनरेट कर देगा। ईच फंक्शन इज कॉल्ड मूव। अक्सर जो आपके जो फंक्शंस हैं मूव हो जाएंगे कॉल फंक्शन की तरह। ये चैप्टर है फंक्शन C++ के अंदर, वो पढ़ेंगे, उसका सिंटैक्स पढ़ेंगे तो उसमें से ज़्यादा आपको समझ आएगी। एग्जांपल ऑफ लाइन फंक्शंस और इसकी मैड्रो की एग्जांपल्स हैं। देखें उन्होंने क्या किया है कि एक फाइलें हेडर फाइलें लगा दी और डिफ़ाइन कर दिया मैक्स A B, यानी कि उसके बाद A कर दिया डिफ़ाइन और B कर दिया, यानी कि ये चीज़ें मालूम हम करके दिखाएं, ठीक है। उसके बाद लाइन इंट A एंड B, यानी कि ये उन्होंने कह दिया। ये आपका फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन वाला चैप्टर है ना उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर ये हमें जो है डिक्लेयर कराना पड़ता है, ठीक है। ये हमें पहले उसको डिक्लेयर करवाते हैं। अब क्या है, लाइन फंक्शंस हमने इन मैक्स, ठीक है, ABC दे दिया, ठीक है। और कहा है कि अगर A बड़ा है तो क्या करवा दें, ठीक है, रिटर्न A कर दे। अगर वो कहता है कि B, फिर अगर B से B बड़ा है तो फिर हमें A बड़ा है तो A रिटर्न करवा दें, ठीक है। और B बड़ा है तो फिर हमें B रिटर्न करवा दें, ठीक है। ब्रैकेट बंद, ठीक है। अगला फंक्शन, इसका मतलब ये आता है, ये वर्ड में 2 दफ़ा लगा है, यहाँ भी और यहाँ भी लगा है, ये देखें, ऊपर नहीं दिया वे, इधर जो होता है इधर उन्होंने पहले ही डिक्लेयर करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट इंट, अब 2-3 दे दिए गए X एंड Y, ठीक है। वो कहता है X 23 है, Y आपका 45 है, मैक्स ये है। इन दोनों को क्या कर दे, इनको क्लियर करे। आगे नेक्स्ट अभी आपको देगा सारा, ये सारी जनरेट चीज़ें हो रही हैं, इसकी आउटपुट भी आती है। सी आउट जो आपका आ रहा होता है वो कहता है X Y जो मल्टीप्लाई किया वो 47 आए, X Y जो ये अभी आपने डिक्लेयर फंक्शन करवाए हैं, ये वाले, ये देखें, ये वाले, ठीक है। वो यहाँ पे आउटपुट आप लोगों ने जब दी, ठीक है। ये सारा के सारा आप लोगों को प्रोग्रामिंग पीछे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तो फिर आएगी, ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे भी बताया है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ द डिक्लेयरिंग्स मल्टीप्लाई। अगर कोई प्रोसेसिंग का अमल करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कुछ चीज़ें होती हैं तो वो क्या कहलाता है, विद इज़ द नेम ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए जो भी हमारे अमले ला होता है, ठीक है, उसके नेम को डिक्लेयर किया जाता है तो वो उसके अंदर से जो भी काम होता है वो क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अलाउ दिस प्रोग्राम्स असाइंड द सेम ऑल ऑफ दी फंक्शंस, तमाम फंक्शन सेम होते हैं। सिमिलर इज टास्क द हेल्प्स, फिर उससे मदद हमें मिल जाती है। यूज टू डिफरेंस, इजी टू, ईजी से हम उसको समझ सकते हैं। दी यूज़र कैन नॉट बी नीड रिमेंबर्स ऑफ मैनी नेम्स, उसको ज़्यादा नाम नहीं रखने पड़ते फंक्शंस के, उसके टास्क, ठीक है। दी फंक्शन ऑफ नेम मस्ट बी इन दिस एज ए फॉलो, ये देखें। उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, ये 3 टाइप्स होती हैं, ये याद रखनी। एग्जांपल्स इसकी दे देते हैं, एग्जांपल उसकी दे देते हैं, फ्लोट, ठीक है, एवरेज, उसके बाद इंट, ये आपकी एग्जांपल है किसकी, ओवरलोडिंग की। उसके बाद फ्लोट, एवरेज, ये आप लोगों की ये 3 एग्जांपलें इकट्ठी उन्होंने लिख दी हैं, लेकिन आप एक भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है।
हाँ, ये आपकी एक एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। ठीक है, अगर ये मेरी बुक लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को ये शॉर्ट बुक चाहिए, इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं और उनको मैं ये पढ़ा रहा हूँ C++। वो फ़ीस पे करते हैं, उनके लिए मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड करता हूँ। और फिर मैं ये चाहता हूँ चलो जो फ़ीस नहीं पे कर सकते, बेचारे गरीब हैं, उनको भी ये लेक्चर मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।